हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम रेंटल अपार्टमेंट में कैसे बच्चों के स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे एक छोटे से कबर्ड में, एक छोटे से टेबल में हम बच्चों के स्टडी कॉर्नर को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं इन्हीं टिप्स को शेयर करूंगी, क्योंकि बच्चों के वैकेशन भी अब स्टार्ट होने वाले हैं और पिछले साल के इस साल के जितने भी बुक्स वगैरह थे उन सबको हम कैसे अच्छे से रखें और आने वाले जो न्यू क्लास होंगे उनके लिए वो कैसे बुक्स को अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर सके, बुक्स के प्रति उनका जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो। और मैं मेनली शेयर करूँगी यहाँ आपको 3 to 4 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे उनके बारे में, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी 4 ईयर्स की है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। हम यहाँ बच्चों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन्हें परचेज़ नहीं करेंगे। मेरे पास इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे जिन्हें मैंने हाफ कट कर लिया और उन्हीं को मैं कलरफुल पेपर से रैप करके एक बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र घर पे ही रेडी कर लूँगी। तो जब भी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़े थोड़ा अपना आसपास देख लीजिए, जब ना मिले तभी आप परचेज़ करने के ऊपर जाइए। तो देखिए, जब घर पे बच्चे होते हैं ना, तब आपका थोड़ा मोड़ा अटेंशन उन्हें चाहिए ही, वो साथ खेलना चाहेंगे। कभी कभी खेलते खेलते खुद वो अकेले बोर हो जाते हैं, तो हमें अपने काम को छोड़ करके उन्हें भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो उनके साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अकेले जितना रहेंगे उतना उनके लिए बिग ग्रोथ के लिए सही नहीं है। वो जितना हमारा साथ चाहेंगे बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। तो जब मैं यहाँ कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए आई तो उसे भी साथ ले आई और कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे करके उसे मैं इंगेज रखती हूँ, ताकि मेरे काम में बीच में आकर के वो उतना बाउंडेशन ना करे, वो भी अपने काम में बिजी रहे और साथ ही मैं अपना काम करते करते उसके ऊपर भी एक जो ध्यान होता है वो भी प्रॉपर दे सकूँ। तो मेरी आंखों के सामने रहती है तो मुझे भी तसल्ली रहती है। तो मैंने इस कबर्ड को अच्छे तरीके से खाली कर लिया। जितना भी सामान था मैंने बेड पर ही सब निकाल करके खाली कर दिया है और अच्छे तरीके से मैं इस सूखे कपड़े से इसे वाइप कर दूंगी। और जो कबर्ड हम जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हम बना रहे थे तो उन्हीं को मैं अच्छे तरीके से कलरफुल पेपर से या फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर दूंगी और बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो जाएगा। तो उसे बना लेने के बाद इस कबर्ड को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। उसके जो साइड के जो टेबल है उन्हें भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर रही हूँ कोई भी मार्केट से ख़रीदी हुई नहीं है। 1-2 होगी जिन्हें मैं किचन के ही ऑर्गेनाइज़र को रीयूज़ कर रही हूँ यहाँ अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के पर्पज़ से। तो मेरे पास इस तरह का एक प्लेन कपड़ा था तो जिसे मैंने लाइनर के जैसे ऊपर बिछा लिया है। बाकी मैं जो उसका जो स्टडी टेबल था, साइड टेबल, वहाँ भी मैंने कवर कर दिया है। जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओपन रहती है ना तब जल्दी ही गंदी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो इस कबर्ड के ऊपर भी हमारे कुछ किताबें वगैरह होती है तो जिन्हें हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे ही बिखरे रह जाते हैं। तो जब हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना करके उन्हें रखते हैं तो वो एक जगह पे रहती है, चीज़ें भी मिल जाती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से रेडी किया था, एक बॉक्स, तो जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे आइटम्स रखती हूँ जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते। कुछ फ़ोन्स हो गए या फिर हेडफोन हो गए या फिर उनके चार्जिंग केबल्स हो गए, तो कुछ उन्हें लगता है कि वो रेगुलर यूज़ के नहीं है तो मैं उन्हीं में डाल करके रख देती हूँ। इसके बाद एक नेक्स्ट हो गया इस तरह का एक छोटा सा बास्केट जिसमें जितने भी चार्जिंग केबल्स हो गए, हमारे जितने भी हेडफोन्स हो गए, मैं उन्हें इन्हीं ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और सामने ही स्विच बोर्ड है तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और साथ ही एक छोटा सा प्लांटर रख दूँगी, इसे भी DIY करके ही बनाया था। तो ऊपर का जो लुक है इस कबर्ड का बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये भी एक पेन स्टैंड है जो कि DIY करके ही बनाया था। तो हमारा एक जितना भी काम का ऑर्गेनाइज़र है मैं कोशिश करती हूँ कि घर के जितने भी आइटम्स को रीयूज़ करके अगर बना सकती हूँ तो बना लेती हूँ। उसके बाद नीचे मैं इस तरह के उसी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को रखा है ताकि मैं अपने बेटी के जितने भी बुक्स हो गए, अभी तो इस क्लास का सेशन ख़त्म हुआ है तो कुछ कुछ बुक्स वो अभी भी पढ़ती है जब तक न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होता है। और इस तरह के स्टोरी बुक्स अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं
अगर आप उन्हें उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं तो ज़रूर उन्हें इस तरह की बुक्स दीजिए, ताकि वो बुक्स पे इंगेज भी हो सके। और अगर उनकी क्लासेस सेशन स्टार्ट नहीं हुए तो इस तरह से साइड बुक्स आप परचेज़ कर सकती हैं। इनसे भी वो काफ़ी इंगेज रहते हैं, उनका काफ़ी मन लगा रहता है, साथ ही साथ वे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होकर के सोचते भी हैं। तो इसी बॉक्स में मैं बहुत सारे उसके कॉपी हो गए या एक्स्ट्रा जितने भी एक्टिविटी के सामान हो गए, बुक्स हो गए, उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो जब चीज़ें बच्चों के सामने होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चीज़ों को वो यूज़ भी करना चाहते हैं। अगर चीज़ें सामने दिखती हैं बुक्स वगैरह, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि वो उन्हें निकाल करके पढ़े। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने किचन से ही लाया है, अब मैं किचन में से यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं उसके जितने भी ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी सामान हो गए उसे मैं अलग से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जिसमें कि ये भी एक DIY करके बनाया था पेन स्टैंड। तो इसमें उसके जितने भी स्केचेस हो गए उन्हें मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। साथ ही इसी ऑर्गेनाइज़र में जाएंगे उसके जितने भी ड्राइंग कलरिंग के बुक होंगे वो सब कुछ। तो इस तरह से हम जब उनके सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो चीज़ें बहुत ही लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज़ रहती है, बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से मिल भी जाती है। वो हर बार हमें पूछेंगे नहीं, बार बार परेशान भी नहीं करेंगे। और इस तरह से आप हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज़र रखिए, ताकि चीज़ें अपने एक प्रॉपर जगह पे रहे, एक पर्टिकुलर जगह पे रहे और बार बार उन्हें यूज़ करना भी आसान हो जाए। तो ये कुछ छोटे छोटे ABC के जो इस तरह से प्लास्टिक के आते हैं वो सब। तो बच्चे अगर आपके स्टार्टिंग स्टेज में हैं, ऐसे 2.5 साल के हो गए या फिर 3 इयर्स के हो गए, तो आप इस तरह की चीज़ें उन्हें दे सकती हैं अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर, ताकि वो इन चीज़ों को सीखें। और ये सब चीज़ें खेल खेल में ही बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर जो ऊपर का जो पोर्शन है, फर्स्ट सेल्फ, वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। सेकंड जो सेल्फ है वहाँ मैं उसके कुछ समर वेयर रख रही हूँ। इसे भी मैंने DIY करके ही बनाया था। 2 बॉक्सेस को मैंने जॉइंट कर दिया था और उसके फर्स्ट वाले जो बॉक्स है उसमें मैं उसके सारे टी-शर्ट्स को रखती हूँ। और ये वाले जो बॉक्स है इसमें कुछ समर कुछ विंटर की जो स्वेटर्स है वो उसे अभी मैंने नहीं रखा है। अब कुछ दिनों के बाद वो भी स्वेटर्स वगैरह अब अंदर रखे जाएंगे। तो उसका जितना भी स्पेस खाली होगा उसके बाद हम उसमें ही उसकी के कुछ ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। और इस तरह से छोटे छोटे जो हमारे पास पाउचेस निकलते हैं उसमें भी हम उनके बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और नीचे वाले सेल्फ में मैं रख रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हो गए या फिर हमारे कुछ बुक हो गए, कॉपीज़ हो गई, या फिर ऐसे कुछ टॉयज़ जो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलती है, वीकेंड्स हो गए या फिर जब हम उन्हें खिलाना चाहें तभी वो खेलती है। तो इस तरह के कुछ टॉयज़ हो गए जिन्हें मैं नीचे ही रखती हूँ। बाकी के टॉयज़ वो अपने एक टॉय बॉक्स है उसी के अंदर वो रखती है। तो यहाँ नीचे वाला सेल्फ भी हमारा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. तो रेंटल अपार्टमेंट में इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर आते हैं कि प्रॉपर हमें बच्चों के लिए जगह नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली। तो मेरा बेडरूम का एरिया थोड़ा बड़ा है तो मैंने साइड में ही उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस दे दिया, ताकि उसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो हर चीज़ वहाँ से उसे मिल सके। एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ वो स्टडी के लिए बैठ सके जहाँ भी मन हो। तो उसे क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि ये एक प्रॉपर जगह है जहाँ मेरे सारे जो स्टडी के सामान है वो मिल जाएंगे, यहाँ मैं बैठ के पढ़ सकूँगी। तो उनका एक माइंड पहले से सेटअप हो जाता है। ये भी एक DIY ऑर्गेनाइज़र था जिसे मैंने 2 बॉक्सेस को 2 टायर रैक के जैसे बनाया था, जिसमें सारे उसके जितने भी बोर्ड बुक्स है उसे मैं सामने रख देती हूँ। कभी कभी उसे ऐसे ही जब दिखते रहते हैं बुक्स तो वो ऐसे ही चलते फिरते निकाल के उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो इससे हमारा भी काम आसान हो जाता है कि बच्चे बिना कहे भी कुछ पढ़ लेते हैं। और इस तरह के जो स्टडी टेबल्स आते हैं प्लास्टिक के ही हमने उसे दिए हैं, तो उसे मैं इस टेबल के नीचे ही रख देती हूँ, तो जिससे वो भी हाइड हो जाता है और काफ़ी सारा स्पेस भी हमारा बच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा कॉर्नर अच्छे तरीके से सेटअप हो गया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और सभी को खुश रखिएगा।